नमस्कार, अमित यादव नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रजेश टीवी यूट्यूब चैनल। आज हम ग्राम ततरई में प्रवेश शास्त्री जी और नरेंद्र नादान कुमार शास्त्री जी के साथ मौजूद हैं। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूं, उससे पहले कुछ शब्द। तारीख थी 6 फरवरी साल सन 2013। उस साल में लोग एक अफवाह बहुत उड़ाया करते थे कि साल 2013 में महाप्रलय आएगी और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं हुआ। 6 फरवरी के दिन एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत को हिला दिया। हमारे महान संगीतकार और स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी इस दुनिया से अलविदा हो गए। 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी ताज़ा हैं। हम उनके घर पर उपस्थित हैं। हमारे साथ में नरेंद्र नादान शास्त्री जी हैं, प्रवेश कुमार शास्त्री जी हैं। हम उनसे जुड़े सवालों के जवाब जानना चाहेंगे। शास्त्री जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे अमित भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश टीवी गुरुजी के नाम से जो आपने चैनल खोला है, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। गुरुजी, आज ब्रजेश कुमार शास्त्री जी की 8वीं पुण्यतिथि है, उस पर आप अपने विचार रखना चाहेंगे। देखिए, गुरुजी को समय जो 8 वर्ष हो चुका है और अभी कथाओं का प्रोग्राम चल रहा है। गुरुजी की याद आई, छोटे भाई प्रवेश शास्त्री जी, बड़े भाई मंजेश भैया, खैर परिवार तो हमारा जो भी है। और गुरु के बिना तो सारी कमी नज़र आ ही रही है, चाहे हम कितने ही बड़े कलाकार हो जाएं, भाई हो जाएं और कितना ही अच्छा गाएं, पर गुरुदेव का जो आशीर्वाद सा आज कमी बहुत कुछ नज़र आती है। क्यों कि जब गुरुजी हमारे मौजूद थे उस समय हमें किसी बात की टेंशन नहीं थी। चाहे हम कथा में कोई प्रश्न कर रहा है, कोई कर रहा है, तो हम सीधा गुरुजी से संपर्क किया और फाइनल कर देते थे हर बात। अब हम लोगों को गुरु के बिना तो सारी कमी है ही, और वो ही हमें नहीं, वो तो संसार देख रहा है। जो गुरु थे वो एक महान थे और गुरु का ही जो भी प्रसाद है वो ही हम लोग बांट रहे हैं जनता में। गुरु तो गुरु थे और उनका सब कुछ प्रसाद है हमारे पास में, तो गुरु के बिना तो बहुत कुछ कमी है। जी गुरुजी, तो ये ज़्यादा बड़े इंटरव्यू नहीं होगा, तो आपसे मेरा एक सवाल और है कि आप उनके साथ बिताया हुआ कोई ऐसा क्षण, महत्वपूर्ण पल हो जो आपको अभी तक याद है, वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, याद है अमित जी। गुरुजी से पहली मुलाकात हमारी हुई थी डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में, एक बरुआ नदी गांव था सकरावा के पास में, वहाँ मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात, जो लास्ट मुलाकात हुई है हमारी गुरुजी से, वो ग्राम समोकर, जो औरनी के पास में समोकर गांव है, नाइट में प्रोग्राम किया था गुरुजी ने, हम भी मौजूद थे। थोड़ी देर हम बोले थे, गुरुजी बोले थे। उस दिन के बाद में गुरुजी से संपर्क नहीं हो पाया और 13 में तो गुरुजी का स्वर्गवास हो गया था। बस यही है, और क्या बोले गुरुजी के बारे में। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसे आप भागवत करने जाते हो तो जनता में उनके प्रति कितना प्रेम है, ये तो आप देख के बता सकते हो। देखिए अमित जी, जब हम जाते हैं, अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो लोग गुरुजी की होली की मांग करते हैं जी, बहुत ज़्यादा। नाय मिले पत मन के, मोय मिले पत मन के, तो हम गाने को तो गा देते हैं। तो हम उसमें सबसे पहले कहते हैं कि ये होली हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय सम्मानीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी की है। गुरुजी तो दुनिया में नहीं रहे और हम कितनी ही कोशिश करें, वो चीज़ अलग थे गुरुजी, और उनकी होली गा तो देते हैं, पर गाना गाना ही है भाई। जो जिसने असली फिल्म को बना के छोड़ा और उस चीज़ को हम नकल करें तो नकल ही है, पर गुरुजी की चीज़ गाते हैं पर वो चीज़ नहीं है। उनकी हम कैसे गा सकते हैं, केवल उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। गुरुजी का जो गाना बजाना था, ढंग था, अब हम कितनी बाएं फेंकें या कितने हले, उससे मतलब हम ब्रजेश शास्त्री नहीं बन सकते और केवल उनके जो भी उनके विचार पे भी नहीं पहुंच सकते। हाँ, इतना है कि गुरुजी ने जो रास्ता बताई है उस रास्ता को अपनाते हुए चल रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे गुरुजी का परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इधर हमारे प्रवेश भैया हैं, उधर बड़े भाई मंजेश शास्त्री जी हैं, और तो उसके बाद में जैसे गुरुजी के शिष्य लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार है। सही। और उसके बाद में सभी लोग कथावाचक हैं। और आज मुझे याद आई तो मैंने सोचा मुझे गुरुजी की
पुण्यतिथि पे पहुंचना चाहिए, तो मैं यहाँ आया हूँ और मैंने प्रवेश शास्त्री जी से एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग कोशिश एक करने जा रहे हैं कि गुरु पूर्णों से पहले गुरुजी की एक प्रतिमा बनवा करके तैयार करी जाए, और तैयार करने के बाद में होली के बाद में 2 या 3 में जितने गुरुजी के शिष्यगण हैं सबको ग्राम ततरई में ग्राउंड में इकट्ठा किया जाएगा। तीज रखेंगे, कोशिश यही है क्योंकि होली करके तीज में, और सब शिष्य लोग इकट्ठे होंगे, फिर विचारधारा फाइनल की जाएगी। गुरुजी की गुरु पूर्णिमा वाले दिन भंडारा किया जाएगा, और उससे पहले कथा का प्रोग्राम होगा, और जिस दिन कथा बैठेगी उस दिन गुरुजी की प्रतिमा स्थापित की जाए, और गुरु पूर्णिमा वाले दिन मूर्ति बन रही है। हाँ, और मूर्ति की तैयारी जुटी हुई है। तो उसमें हम ये सब लोग से अपना परिवार जो है, जितने भी गुरु भाई हैं और बेटियां भी, बहनें जो भी हैं, सब गुरुजी की शिष्याएं हैं, तो चाहे बहनें हों चाहे बेटियां हों, जो भी हैं, और जितने हमारे मित्रगण हैं, शास्त्री लोग हैं, शास्त्री सब मुँह से आते होते हुए तो सब भैया ही हैं, तो सब भाई इकट्ठे होंगे, सब बहनें इकट्ठी होंगी, और गुरु पूर्णिमा को एक विशाल भंडारा ततरई में होगा, जिससे मालूम पड़ेगा हाँ गुरुजी के शिष्य सब लोग इकट्ठे हुए और विशाल भंडारा करवाया, और गुरुजी की प्रतिमा स्थापित हो जाए। जिस दिन कथा का पूजन हो, गुरु पूर्णिमा को भंडारा हो, और उससे पहले होली करके तीज को एक विशाल मीटिंग रखी जाएगी। चाहे हरदोई के शिष्य हों, चाहे बरेली के हों, चाहे मैनपुरी के हों, चाहे एटा के हों, चाहे फिरोजाबाद के हों, चाहे कहीं के भी हों, जितने गुरुजी को मानते हैं और ये कह रहे हैं कि गुरुजी के हम शिष्य हैं, तो हमें अपार खुशी है कि कोई गुरुजी के साथ रहा हो या ना रहा हो, कोई रहा हो या ना रहा हो, मगर इतना जो ये कहते हैं कि हम गुरुजी के शिष्य हैं, तो हमें अपार खुशी होती है, दूना सीना हो जाता है कि हमारे गुरु का बहुत बड़ा परिवार है। अब हम उस परिवार को अपने को ये 2021 फागुन के महीने में तीज को, होली 28 मार्च की है शायद, तो उसके बाद में तुरंत ही तीज को सब साथी लोग इकट्ठे होंगे, एक विशाल मीटिंग रखी जाएगी, कैसे कथा होनी है, कैसे प्रतिमा रखी जाएगी, और बस इसी के साथ में सभी अपने साथियों से बस शास्त्री मंडल और वह हमारे ब्रजेश परिवार को जितने भी चाहने वाले लोग हैं, हम यही नहीं कि शास्त्री लोग ही इकट्ठे हों या हमारे वो ही नहीं है, जो भी हमारे गुरुजी के परिवार को चाहने वाले हैं और जो इतना प्रेम रखते हैं, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि तीज को एक बार फिर हम इंटरव्यू में बोलेंगे और तारीख फाइनल करके उसी दिन सबको बुलाएंगे, और एक विशाल भंडारा ततरई क्षेत्र में गांव में जो होगा उसकी एक नई प्रतिमा बनेगी कि गुरुजी के शिष्य लोगों ने इतना विशाल भंडारा वहाँ कराया, बड़ी जोरदार भागवत हुई। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आपने जो विचार रखे हैं, मैं आशा करता हूं जो वीडियो देख रहे हैं और गुरुजी के जो शिष्य हैं उस पर अमल करेंगे और इसका भरपूर समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना, ये अगले पार्ट में प्रवेश कुमार शास्त्री जी का इंटरव्यू देखिए।